Hello students, how are you? Welcome back to my channel Learn English with Himani, and today we are going to start a very interesting chapter, which is a drama of an act, and the name of the chapter, as you can see, is The Proposal. It is written by the Russian writer Anton Chekhov, and I might say that you must see all of the parts of this chapter because this is going to be very interesting. So without any further ado, let's jump into the video. The Proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play, a farce by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. So the story that we are going to start is an act. The name of the act is The Proposal, which was originally titled as A Marriage Proposal. It is written by dramatist Anton Chekhov, and the play is about the tendency of the wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. ये जो हमारा प्ले है ये वेल्दी फैमिली, ये रशियन सोसाइटी में सेट किया गया है, और क्योंकि हमारे जो राइटर थे ही वॉज ऑल्सो अ रशियन राइटर, सो उन्होंने रशियन सोसाइटीज़ को ही मेजरली ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये स्टोरी को लिखा, और साथ में उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं, जो अमीर घराने होते हैं, वहाँ की टेंडेंसी क्या होती है, किस तरीके से वो आपस में अपने अपने बच्चों की शादियाँ कराते हैं ताकि वो शादियों के बहाने अपने इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ा सके. व्हाट वी कैन से दैट नॉट इकोनॉमिक वेल्थ, मतलब अपनी वेल्थ को बढ़ा सकें, अपने जो एस्टेट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकें. शादी जो है वो इसलिए नहीं होती कि कोई जो ग्रूम है और कोई ब्राइड है वो एक दूसरे के सूटेबल है, नहीं, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है. खासकर कि वेल्दी फैमिलीज़ में सिर्फ यही ध्यान में रखा जाता है कि किस शादी में या किस शादी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा. तो वही इस स्टोरी में भी उन्होंने बताया है. कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, ऑल्सो वेल्दी, कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25 years old daughter Natalia. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. तो यहाँ पे हमारे मेजरली 3 कैरेक्टर्स हैं. पहला है इवान लोमोव, जो कि एक वेल्दी नेबर है, किसका, स्टीवन चुबुकोव का, ठीक है. और स्टीवन चुबुकोव जो है वो भी बहुत वेल्दी है, और चुबुकोव की 25 years old डॉटर है जिसका नाम है नटालिया. तो ये हमारे 3 कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में स्टोरी में बात होगी. ये तीनों ही बहुत क्वारलसम पीपल हैं, झगड़ालू टाइप के हैं, और छोटी छोटी बातों पे, पेटी इश्यूज का मतलब छोटी छोटी बातों पे हमेशा झगड़ते हैं आपस में. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. और जिस प्रपोजल के लिए इवान उसके घर पे जाता है तो झगड़े के बीच में वो ऐसा लगता है कि वो प्रपोजल तो कहीं खो ही गया है. बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड. लेकिन उन सभी को पता था कि वो एक्चुअली शादी क्यों करना चाहते हैं, और जो उनका इकोनॉमिक सेंस था, अपने जो इकोनॉमिक बेनिफिट बनाने का जो सेंस था, उसकी वजह से आफ्टर ऑल जैसे तैसे करके वो प्रपोजल बन ही जाता है. ऑल्दो द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, जिसमें हालांकि जो क्वारल्स थी, जो झगड़े थे, वो कंटिन्यू रहते हैं, बट जैसे भी तैसे करके जो प्रपोजल है वो आखिरकार बन ही जाता है. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. लेट अस स्टार्ट द प्ले एंड आई होप दैट यू विल लव इट. सो कैरेक्टर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देयर आर 3 कैरेक्टर्स. स्टीफन स्टेपानोविच चुबुकोव, a landowner who is a landowner, Natalia Stepanovna, his daughter 25 years old, Ivan Vasilievich Lomov, a neighbor of Chubukov, a large and hearty but very suspicious landowner. Okay, now we shall move towards the act. The setting is that it is a drawing room play, kind of an act. A drawing room in Chubukov's house. Chubukov के घर का drawing room है. Lomov enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him.
अब क्या है कि ड्राइंग रूम में चुबुकोव अपने बैठा हुआ है और लोमोव जो है वो एंटर करता है, जो इवान है वो एंटर करता है और उसने बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई है, बिल्कुल ड्रेस जैकेट, वाइट ग्लव्स एंड ऑल दैट। चुबुकोव जब उसे देखता है तो वो खड़े होकर उसको ग्रीट करने के लिए बाहर बढ़ता है। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilievich? I am extremely glad. Squeezes his hand. Now, this is a surprise, my darling. How are you? Lomov, thank you. And how may you be getting on? We just get along somehow, my angel. Thanks to your prayers and so on. Sit down, please do. Now, you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. My dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? Lomov, no, I've come only to see you, honored Stepan Stepanovich. तो अभी हमने देखा कि जो चुबुकोव है वो एकदम से ना बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो गया। हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा लोमोव का आना जाना नहीं था उसके घर पे, लेकिन फिर भी जब लोमोव उसके घर पे आया तो वो कितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। तो उसने क्या किया, उससे हैंडशेक किया और फिर उसने पूछा कि तुम कहाँ थे। एंड चुबुकोव ने कहा, देखो तुम इतने दिन से आए नहीं, किसी को अपने पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए। और तुमने इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए हैं, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स और बाकी सब, क्या तुम कहीं जा रहे हो? तो लोमोव ने कहा, नो, आई हैव कम टू सी यू ओनली। नाउ चुबुकोव, देन व्हाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट? लोमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म। अब चुबुकोव ने कहा कि तो फिर ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि न्यू ईयर की तुम पार्टी में जा रहे हो। तो अब लोमोव जो है नाउ ही इज़ गेटिंग नर्वस, क्योंकि अब वो उसको बताना है कि वो क्यों आया है। वो एक्चुअली प्रपोजल लेकर आया है उसकी डॉटर के लिए, मैरिज प्रपोजल। तो नाउ ही इज़ गेटिंग वेरी नर्वस। ओके, सो ही सेज दैट ही टेक्स चुबुकोव्स आर्म into his hand and he says that it's like this, I have come to you. So he says, I've come to you, honored Stepanovich, to trouble you with a request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I'm getting excited. I shall drink some water, honored Stepan Stepanovich. Now we can see that वो बोल रहा है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि पहले भी मैंने कई बार आपसे मदद मांगी है, लेकिन और आपने मेरी हमेशा मदद करी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ओहो मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। एंड इसी तरीके से वो मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस उसकी शो हो रही है। फिर वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। चुबुकोव, he has come to borrow money, shan't give him any. Aloud, what is it, my beauty? अब चुबुकोव जो है वो असाइड मतलब एकदम अपने आप से बातें करते हुए धीरे से बोलता है, मुझे लगता है ये पैसे मांगने आया है, इसको तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा। फिर जोर से बोलता है कि क्या बात है, बताओ क्या बात है। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपानिच, आई बेग पार्डन, स्टेपन ऑनरिच, I mean, I'm awfully excited, as you will please notice. In short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. Chupukov, oh, don't go round and round it, darling. Spit it out, well. Lomo, one moment. This very minute, the fact is, I've come to ask the hand of your daughter, Natalia Stepanovna, in marriage. अब लोमोव जो था वो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि वो चुबुकोव का नाम ही नहीं ले पा रहा था। तो कभी बोल रहा था ऑनर्ड स्टेपानिच, देन उसने बोला स्टेपन ऑनरिच। तो ही सेड दैट सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो, और हालांकि मेरा कोई हक नहीं है आपसे मदद मांगने का एंड ऑल दैट। इस तरीके से घुमा घुमा के बातें कर रहा था। तो चुबुकोव कहते हैं कि प्लीज़ घुमा घुमा के बातें मत करो, गोल गोल बातें मत करो, सीधे बोलो क्या बात है, आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो लोमोव बोलता है, फिर उसने एक सांस ली एंड देन उसने सब कुछ एक बार में बोल दिया कि मैं आपके घर पे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। चुबुकोव joyfully, by Jove, Ivan Vasilievich, say it again, I didn't hear it all. तो चुबुकोव कहते हैं, बड़े खुश हो गए कि इवान से बोलते हैं कि दोबारा बोलो, मैंने शायद सुना नहीं।
Lumov, I have the honor to ask. तभी चुबुकोव बीच में इंटरप्ट कर देता है, बोलता है माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन. Yes, indeed, and all that sort of thing. Embraces and kisses Lomov. I have been hoping it for a long time. It's been my continual desire. Sheds a tear. And I've always loved you, my angel, as if you were my own son. May God give you both His help and His love and so on. So much hope. But what I am behaving in this idiotic way for? I'm off my balance with joy. Absolutely off my balance. Oh, my soul. I'll go and call Natasha and all that. So अब चुबुकोव जो है, अभी तक तो लोमोव बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड था, लेकिन ये सुन के चुबुकोव जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया. उसने कहा अरे ये तो मैं इतने लंबे समय से चाहता था, ये तो मेरी इतनी पुरानी डिज़ायर थी, मैंने तो तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया है. और आंसू निकलने लगे उसकी आंखों से. एंड ही सेज दैट गॉड तुम्हें हमेशा खुश रखे. फिर वो कहता है कि अरे मैं इतना इडियोटिक तरीके से क्यों बिहेव कर रहा हूँ. मैं नताशा को बुला के लाता हूँ और फिर उसको सारा बताएंगे. शायद मैं खुशी की वजह से अपना कंट्रोल, अपना बैलेंस जो है वो खो रहा हूँ. लोमोव, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपानोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? Chubukov, why, of course, my darling. As if she won't consent. She's in love, egad. She's like a lovesick cat and so on. Shan't be long. Exit. अब लोमोव ने पूछा कि अच्छा आपको लगता है कि क्या मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं क्या मुझे उनकी हामी मिल जाएगी? तो चुबुकोव कहता है अरे क्यों नहीं, वो तो तुम्हारे प्यार में ऑलरेडी पागल है और वो तो तुमसे कब से शादी करना चाहती है. एंड शी इज़ लाइक अ लव सिक कैट. वो बिल्कुल हाँ करेगी. मैं अभी उसको लेकर आता हूँ. शैंट बिलोंग, बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, बस अभी आता हूँ. और वो एग्जिट हो जाता है, मतलब चले जाता है वहाँ से. नाउ ये लोमोव का मोनोलॉग है. यहाँ से लोमोव का मोनोलॉग शुरू होता है. मोनोलॉग क्या होता है? जब स्टेज पर कोई भी नहीं होता और एक कैरेक्टर अकेले ही मतलब डायलॉग डिलीवरी करता है, उसको मोनोलॉग कहते हैं. जैसे दो लोग थे अब तक तो वो डायलॉग्स चल रहे थे, एक बोल रहा था दूसरा जवाब दे रहा था, फिर एक बोल रहा था दूसरा जवाब दे रहा था. लेकिन अब वहाँ से चुबुकोव भी चले गए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ लोमोव रह गए हैं और लोमोव जो है वो पूरा ये डायलॉग बोलेगा. तो ये डायलॉग नहीं है, ये मोनोलॉग है. ठीक है. लोमोव, नाउ ही इज़ वेरी नर्वस. It's cold. I'm trembling all over just as if I've got an examination before me. The great thing is, I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for a real love, then I'll never get married. तो वो कहता है कि ओ माय गॉड, मैं कितना ठंडा पड़ गया हूँ, कितनी ठंडी है, मैं पूरा काँप रहा हूँ जैसे कि मुझे कोई एग्जामिनेशन देनी है. और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अपना मन बना लिया है अब, क्योंकि जितना मैं अपने आप को वक्त दूंगा कि एक अच्छी लड़की के लिए और एक अच्छे रिश्ते के लिए, तब तक जो है नटालिया जो है वो मेरे लिए ठीक है. और अगर मैं ज़्यादा अपने आप को वक्त दूंगा तो मेरी फिर शादी जो है वो नहीं हो पाएगी.